पुराने भी कर्मों का खाता खलास करके पुण्य का खाता जमा करो। अब यही टाइम है, फिर टाइम नहीं मिलना। ये ना हो कि अपने घर के ही कामों धामों में ही उलझे रह जाओ और सेवा करने का कोई मौका ही ना मिले, और फिर देखो अंत में हाथ खाली कि कमाई तो हुई नहीं कुछ। तो बाबा कहते हैं जो पुराना खाता था ये पहले चलो उसको खलास ही कर लो, हैं तो भी बच जाओगे। नए मान लो पुण्य कर्म ज्यादा नहीं भी कर पाते, उसको खत्म कर लो। तो पुण्य का खाता जमा करना है और जो विकर्मों का खाता है वो खलास करना है, खत्म करना है। याद में रह के शांति का वायुमंडल बनाना है। पवित्रता की प्रतिज्ञा कर पवित्र रहने की सच्ची राखी हर एक आत्मा को बांधनी है, खुद भी बांधनी है, और जो भी संपर्क संबंध में आए उसको भी वो राखी जरूर बांधनी है। हमारे भीतर वो शक्ति होनी चाहिए ना। दुनिया वाले तो उल्टे उल्टे तर्क सुनाएंगे आपको, है ना, आपकी बुद्धि खराब कर देंगे। ये बाली हैं सब। कौन है दुनिया वाले? आदि शक्ति खींच लेते हैं, उनके सामने जाओ तो ऐसे ऐसे तर्क देंगे आप अपना ज्ञान भूल जाओगे। भाई समझ। तो राम जी ने फिर छिप के तीर मारा मैंने युक्ति से। तो उनको युक्ति से काबू करना पड़ता है ऐसी आत्माओं को। बाली को युक्ति से काबू करना पड़ता है। जो बाली जैसे असुर है उनको कैसे काबू करना है? युक्ति से। तो राखी लेकिन सबको बांधनी है। ये कोई हाथ में राखी नहीं बांधनी। हम्म? हाँ, संकल्प की राखी है ये, पवित्र संकल्प की राखी। पवित्र संकल्प होगा तो आत्मा की रक्षा ऑटोमेटिक हो जाएगी, वरना कोई किसी की रक्षा नहीं कर सकता। कर सकता कोई? ये बिल्कुल झूठ है। कोई किसी की रक्षा नहीं कर सकता। रक्षा खुद को खुद की करनी है बुराइयों से। और अगर आपके पास पुण्य कर्मों का खाता काफी ज्यादा हुआ तो वो भी रक्षा करता है आपकी। ऐसा नहीं। चलो वरदान लेते हैं। सदा दिल खुश मिठाई खाने और खिलाने वाले। दोबारा बोल रहा हूँ, सदा दिल खुश मिठाई खाने और खिलाने वाले। सच्चे सेवाधारी खुश मिजाज भव। सदा दिल खुश मिठाई खाने और खिलाने वाले। सच्चे सेवाधारी खुश मिजाज भव। देखा कितना बढ़िया है। बाबा ने खिला दी, देख लो। दिल खुश की मिठाई खिलाई बाबा ने। बाबा कहते हैं ये मिठाई खाओ भी और खिलाओ भी सबको। और सच्चे सेवाधारी खुश मिजाज रहते हैं हमेशा। जो रोज अमृत वेले दिल खुश मिठाई खाते हैं वो स्वयं भी सारा दिन खुश रहते हैं और दूसरे भी उनको देख के खुश रहते हैं। तो आप ये देखो कि आपके द्वारा लोगों को खुशी मिलती है, हैं? या आप लोगों को, लोग आपको देख के किनारा कर लेते हैं, अभी ये कहाँ से आ गया। कई बार होता है ना, सुबह उठते हैं लोग तो सामने कहीं आ जाते हैं, लोग कहते हैं यार सवेरे सवेरे किसका मुंह दिख गया। ऐसे ऐसे महापुरुष भी होते हैं ना दुनिया में। कहते इसकी नज़र नहीं पड़नी चाहिए, और कई उसको देख के किनारा कर लेते हैं, लुक जाते हैं, इसको निकल लेने दो पहले, है ना, बाद में निकलेंगे हम। तो लेकिन अगर आप खुश रहते हैं तो लोग जो है मिलने को तरसेंगे आपको। ये दिल खुश की खुराक कैसी भी परिस्थिति को छोटा बना देती है। वाह, कितनी बढ़िया बात है। ये दिल खुश की खुराक कैसी भी परिस्थिति को छोटा बना देती है।
जो आप बड़ी बड़ी है ना, कईयों को ना छोटी चीज भी बड़ी दिखती है, और जिनकी अवस्था अच्छी होती है उनको बड़ी चीज भी छोटी दिखती है। सारा खेल किसका है? अवस्था का। अगर आपकी अवस्था अच्छी है तो व्यवस्था अच्छी है। अवस्था अच्छी है तो व्यवस्था भी बहुत अच्छी होगी, और अगर अवस्था गड़बड़ है तो व्यवस्था भी गड़बड़ होगी। पहाड़ को रुई बना देती है, बाबा कहते हैं। ये दिल खुश मिठाई पहाड़ को रुई बना देती है। तो सदा यही स्मृति रखो, हम दिल खुश मिठाई खाने और दूसरों को खिलाने वाले हैं। रोने की परिस्थिति में भी मन सदा खुश रहे, ये है असली मेहनत का काम। हालात तो हैं बहुत प्यारे। जी करेगा बैठ के रो ले, कस कस के। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, उस वक़्त भी जो शूरवीर होते हैं ना वो खुश रहते हैं। परिस्थिति कम नहीं है, लेकिन उनकी स्थिति और भी ऊंची है, स्वस्थिति, तो उनके ऊपर किसी चीज का असर नहीं होता। तो ये देखना चाहिए, छोटी छोटी चीज चुभती तो नहीं है। एक दो बैक्टीरिया भी कहीं इन्फेक्शन तो नहीं कर देते। रोने की परिस्थिति में भी मन सदा खुश रहे तब कहेंगे खुश मिजाज। बाबा आसानी से छोड़ता नहीं है। ज़्यादातर हम लोग क्या कहते हैं, हमारी अवस्था अच्छी कब होती है? जब कोई परिस्थिति ना हो, जब कुछ करना ना पड़े, जब अपना शांति में पड़े रहें, अपने मन मुताबिक होता रहे, तो क्या लगता है बड़ी अवस्था है। कैसी अवस्था है? इनको बहुत अच्छी। और किसी ने आके एक दिन पिन मार दिया, एक पिन चुबो दिया, मैंने कोई ऐसी बात कह दी, फिर उसके बाद अवस्था कैसी है। वो भी तो थे जिनको देखो सिख धर्म में कितने कुर्बानियां दी हैं, है ना। गुरु अर्जुन देव को देखो, हाँ, तत्ती तवियों पे बिठाया, सिर पे रेत डाली गरम। गुरु तेग बहादुर का शीश ही कलम कर दिया। और भी आप सारे देखो, उनके बच्चों को देखो, गुरु गोविंद सिंह के, गुरु गोविंद सिंह की कुर्बानियां देखो। तो सोच के देखो। लेकिन वो फिर भी ऐसे कितने हैं जो चरखड़ियों पे चढ़े, उनको ऐसे जो घूमने वाला होता है ना उसके ऊपर ऐसे लिटा के उसके ऊपर ऐसे कर दिए, उनकी पसलियां तोड़ दी सारी, ऐसा नहीं। लेकिन उन्होंने मुस्लिम नहीं बने, वो धर्म नहीं छोड़ा। ऐसे तो सारे ही नहीं है, कोई बचता ही नहीं। अगर आप सारे डर जाते, ये जो भारत में मुसलमान बने हुए हैं ये कौन है? डरपोक। ये सब कौन है जो अभी बने हुए, चौधरी बने हुए हैं ना ज्यादा, ये सारे डरपोक लोग थे, है ना। अगर जिन्होंने, लोगों ने, दूसरों ने जान दे दी, लेकिन हाँ उन्होंने कहा मैं ये ऐसे नहीं करेंगे। तो रोने की परिस्थिति में भी सदा खुश रहें तब कहेंगे खुश मिजाज। उनके चेहरे से भी सेवा होती है। जो खुश मिजाज होते हैं उनके चेहरे से भी सेवा होती है। उनकी सूरत ज्ञान की सीरत को प्रत्यक्ष करती है। उनकी सूरत ज्ञान की सीरत को प्रत्यक्ष करती है। आज का स्लोगन है, जिसके हर संकल्प से अनेकों को श्रेष्ठ जीवन बनाने की प्रेरणा प्राप्त हो वही पुण्य आत्मा है। जिसके हर संकल्प से अनेकों को, अनेक आत्माओं को श्रेष्ठ जीवन बनाने की प्रेरणा प्राप्त हो वही पुण्य आत्मा है। साधारण जो है ना, पुण्य आत्मा की परिभाषा बाबा ने की है बहुत सुंदर। क्या परिभाषा की है? पुण्य आत्मा कौन है? जिसके हर संकल्प से अनेकों को श्रेष्ठ जीवन बनाने की प्रेरणा मिले। भी हम भी जो है इनकी तरह हो जाएं, इनकी तरह हम भी खुश रहें, मौज में रहें, मस्ती में रहें, घबराएं नहीं, चिंता नहीं करें, फिक्र नहीं करें, गम नहीं करें, बेगमपुर के बादशाह बन जाएं, है ना। तो ये प्रेरणा सबको मिलनी चाहिए।
अच्छा मीठे मीठे सिखले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता याद प्यार गुड मॉर्निंग गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो कहीं नहीं बन जाओ बांध लो अपने चलो प्रभु के वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति।